दिल्ली विधानसभा में इस वक्त एक डेमो दिया जा रहा है, ईवीएम का एक डेमो दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने किस तरह ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसका दिल्ली विधानसभा में डेमो दिया। ये डेमो अब भी जारी है। सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम में छेड़छाड़ का डेमो दिया है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र इस वक्त चल रहा है और उन्होंने बताया कि सीक्रेट कोड से ईवीएम में छेड़छाड़ की जाती है। हर पार्टी का एक अपना अलग सीक्रेट कोड होता है और जिस पार्टी को जितवाना होता है उसी का कोड दबा दिया जाता है। सीक्रेट कोड से ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, आम आदमी पार्टी का यह कहना। ये बड़ा खुलासा सौरभ भारद्वाज ने किया दिल्ली विधानसभा में। इस वक्त भी ये डेमो जारी है। एक मशीन वो लेकर आए विधानसभा में जो कि ईवीएम जैसी दिखती है और उन्होंने एक डेमो दिया। सीक्रेट कोड के जरिए ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। उन्होंने कहा कि हर पार्टी का अलग अलग कोड होता है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने ईवीएम से कैसे छेड़छाड़ की जाती है इसका डेमो दिया और ये कहा कि एक सीक्रेट कोड के जरिए, एक खुफिया कोड के जरिए ये छेड़छाड़ की जाती है। दिल्ली विधानसभा में इस वक्त भी ये डेमो दिया जा रहा है किस तरह, और अब वो ये बता रहे हैं कि किस तरह सीक्रेट कोड के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ की जाती है। ये बड़ा खुलासा किया है आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने। सीक्रेट कोड से ईवीएम में छेड़छाड़ की जाती है। हर पार्टी का एक अलग कोड होता है, एक खुफिया कोड होता है और इसी तरह इस कोड के जरिए ही ईवीएम में छेड़छाड़ की जाती है। ये और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली विधानसभा जहां इस वक्त कार्यवाही चल रही है। तेरी इंजीनियरिंग का क्या फायदा, खुलवाने को तेरे को सीवर ही है। हम सब यही करते हैं। मैं कहता थी हमारे सीएम साहब भी इंजीनियर हैं, कह रहे उनका भी क्या फायदा, वो भी यही काम कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि बीजेपी ने हमें भी और हमारे इंजीनियर सीएम को भी यह मौका दे दिया कि हम अपनी इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल करें। और देखो इनकी डिग्री असली है। अब ठीक है, अच्छा अब मैं ये बता रहा हूं कि अब ये मशीन हमें भी टेम्पर करनी आ गई है। तुमने तो 5 साल में सीखी है, हमने 3 महीने में सीखी है। अब गुजरात में अगले चुनाव है, जहां पे गुजरात की मशीनें रखी हैं, तुम वो जगह सिर्फ 3 घंटे के लिए हमें दे दो और सीट तो दूर की बात, एक बूथ पे नहीं जीतोगे। चैलेंज है, चैलेंज दे रहे हैं, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। सिर्फ 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए गुजरात में जहां इलेक्शन होने हैं उस मशीन का हमको दे दो। अब दूसरी बात, अच्छा लोग कहते थे जी ऐसा कैसे हो जाएगा, वो मशीनें तो बड़ी सिक्योरिटी में रखी होती है, वो वहां तो डीएम बैठा होता है, वो वहां तो पुलिस वाले बैठे होते हैं, वहां तो सीआरपीएफ बैठी होती है। इनको ऐसा लगता है जैसे कि किसी को लोहा लकड़ ले जाना है और वो मशीन को वहीं बनाना है। इसकी सिर्फ मदरबोर्ड चेंज करनी है, सिर्फ मदरबोर्ड। 90 सेकंड लगते हैं एक मदरबोर्ड चेंज करने में। आप सोचो हम गुजराती कितनी जल्दी चेंज करेंगे। तो मैं इनको पता तो नहीं है, मतलब जितनी जानकारी हो जाए उतनी अच्छा है। देखिए साथियों, हम ये बात जो मजाक में कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी चीजों को थोड़ा, माहौल को थोड़ा हल्का भी करना चाहिए, मगर ये बहुत सीरियस बात है। आप सोचो लोगों ने पता नहीं क्या क्या करके, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुर्बानियां दे के इस देश की आजादी लाई। किसी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और बहुत सारे लोग तो वो थे जो इस आजादी को देख भी नहीं पाए क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानी पहले ही दे दी। सिर्फ हम लोगों के लिए दे दी, 10 साल 20 साल 30 साल बाद आने वाली पीढ़ी के लिए दे दी कि हमारी जो पीढ़ी आएगी उसको ये हक मिलेगा। अब आजादी का क्या है, आजादी का यही तो हक है कि मैं ये तय करूंगा कि मेरी सरकार कौन होगी, मैं अपनी सरकार खुद बनाऊंगा। अंग्रेजों के हाथ में वो सरकार नहीं होगी, किसी बड़े आदमी के हाथ में वो सरकार नहीं होगी, मैं ये फैसला करूंगा कि वो सरकार किसके हाथ में होगी। और अब जो ये हो रहा है इसके अंदर तो आप देखिए कि आदमी कितनी भी वोट डाल दे, कहीं भी वोट डाल दे, कोई भी उसको अच्छा लगता हो, कोई भी उसको बुरा लगता हो।
आप कुछ भी कर लो, जीतेगा तो वही जिसके पास ये मशीन। और अगर ये मशीनें रहेंगी और अगर इन मशीनों से चुनाव होता रहेगा तो फिर ये कभी नहीं हारेंगे, फिर ये हर बार जीतेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बताऊं कि यही नहीं है वो जिनके पास ये मशीन का कोड आएगा। देखो, सॉफ्टवेयर को टेम्पर करना, सॉफ्टवेयर को हैक करना, इसके अंदर एक ही सिद्धांत है। सॉफ्टवेयर बनाने वाले से चतुर होना चाहिए सॉफ्टवेयर हैक करने वाले। सिर्फ यही सिद्धांत है कि जो हैकर है, जिसको उसको हैक करना है, वो उसको बनाने वाले से ज्यादा तेज है, या उसका दिमाग उससे ज्यादा तेज चल गया हो तो वो उसको हैक कर लेगा। आज तो इन्होंने हैक कर रखी है, कल को कोई और हैक कर सकता है, कल को कोई बाहर विदेश का आदमी हैक कर सकता है, और हो सकता है विदेशी ताकतों के हाथ में कुछ लोग खेल रहे हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा यहां पे जो रोल था आज सिर्फ इसलिए था कि एक टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आप सबको ये बात बताऊं, आप सबको ये दिखाऊं कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई मशीन नहीं। लोग कहें कि जी हमने इसमें 60 सिक्योरिटी फीचर डाले हैं, हमने 100 डाले हैं, 200 डाले हैं। ये नहीं, दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है। ईवीएम मशीन की बात नहीं कर रहा मैं, हर मशीन की बात कर रहा हूं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो एंड्रॉइड का फोन हो, चाहे वो कोई भी मशीन हो। कोई ऐसी मशीन नहीं है दुनिया के अंदर जिसको कोई कह सकता हो कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसको कोई रिग नहीं कर सकता। हैकिंग और रिगिंग किसी भी मशीन की संभव है। और यही कारण है कि जिन देशों से हम इसके माइक्रो कंट्रोलर को लाए उधार लेके, जिन देशों से हमने इस टेक्नोलॉजी को उधार लिया है, उन देशों में मैंने काम किया है, वो देश भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते। उस देश में भी जहां टेक्नोलॉजी यहां से बहुत आगे है, और वहां भी हमारे भारतीय काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में, उस देश में भी आज कागज पे ही वोट डाला जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम ही ने बनाई है। उन्हें पता है कि इसके अंदर क्या है, और हमने बनाई नहीं, हम बिना बात इसकी गारंटी दे रहे। तो इस चीज के ऊपर मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बहस को आप लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ले जाएं। जो टूटे दिल से अपने घर में बैठे हैं हमारे वोटर, जिनको लग रहा है कि भाई साहब वोट तो आपको दी थी, पता नहीं कहां गई, उनको ये बात बताओ कि ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी होता है। और धीरे धीरे आप जानोगे कि ये चीज फैलेगी। जब पहली बार मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था, पहली बार क्रिकेट के अंदर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था, उस वक्त क्रिकेट को देश के अंदर एक धर्म की तरह माना जाता था। कहा जाता है कि क्रिकेट इज वन ऑफ द रिलीजन, और क्रिकेटरों को देवी देवता माना जाता था, देवता माना जाता था। लोग कह ही नहीं सकते थे, अरे क्रिकेट के अंदर मैच फिक्सिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं जी, होता है। पैसे देके किसी को कैच लिया जाता है, पैसे देके कोई कैच छोड़ी जाती है। तो जो मैच फिक्सिंग के अंदर जिनकी लेना देना था, वो टीवी पे आते थे और बोलते थे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बॉल ही छोड़नी होगी तो सारी नहीं छोड़ देंगे, अगर कैच छोड़नी होगी तो सारी नहीं छोड़ देंगे, अगर छक्के ही लगवाने होंगे तो हर बॉल पे नहीं लगवाएंगे, जैसा हमें कहते हैं। क्यों? तो फिर तो सारे नहीं कर लेते, तुम्हें दिल्ली नहीं जितवाते, कैसे जितवा देते? देखो जी, सच के अंदर झूठ मिलाया जाएगा तभी झूठ नहीं पकड़ा जाएगा। हमेशा से ये रहा। अगर पूरे के पूरे ही मैच फिक्स हो जाएंगे तो जिम्बाब्वे हर बार ही हारेगा, हिंदुस्तान हर बार ही जीतेगा। ऐसा नहीं होता। कई बार किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता, मौका देखा जाता है। और सच के अंदर हमेशा झूठ को थोड़ा सा मिलाया जाता है ताकि उसका पता ना चले। वही काम हो रहा है। आप सब लोग ठंडे दिमाग से बैठोगे, सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाद में ये पोल खुली कि यहां मैच फिक्सिंग होती है, क्रिकेटर पैसा लेते हैं, पैसे लेके कैच लेते हैं और पैसे लेके ही कैच छोड़ते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। राजेंद्र पाल गौतम जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं
दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जारी है। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, जो ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर अपनी बात रख रहे थे। इससे पहले उन्होंने एक ईवीएम जैसी मशीन के जरिए ये डेमो दिया कि किस तरह ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि एक सीक्रेट कोड के जरिए ये गड़बड़ी की जा सकती है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में डेमो दिया। आपसे कुछ ही देर पहले ईवीएम से छेड़छाड़ करने का डेमो दिया आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने। सीक्रेट कोड से ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। एक खुफिया कोड के जरिए ये छेड़छाड़ की जा सकती है। हर पार्टी के लिए अलग अलग कोड होता है, आम आदमी पार्टी का ये कहना। और ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो, ये मांग की है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में डेमो देने के बाद कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।